हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, आप पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि आपके बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव मीडियम आपके पास हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फ्रेंड सर्किल हैं जो आपको गप्पे मारने के लिए बुला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। आप जब पढ़ने का मन नहीं आपको करता तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन, हाउ टू अवॉइड फ्रॉम इंटरनेट, हाउ टू अवॉइड फ्रॉम मोबाइल। तो आपको वही रटे रटाए आंसर मिल जाते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, इंटरनेट ऑफ कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए। तो देखिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वही रटे रटाए मिल जाती हैं, लेकिन क्या इन सब पे आप फॉलो कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज के समय में आप यदि इंटरनेट बंद कर दीजिए और अपनी मोबाइल मान लीजिए आपने स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दी, तो आपका मन उसी मोबाइल पे लगा रहेगा, या तो ऑन करके भी रख दी उसी मोबाइल पे लगा रहेगा। कहीं यार किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा होगा, कहीं यार मोबाइल में कहीं ट्यूशन टीचर का फ़ोन तो नहीं आ रहा होगा, कहीं किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा होगा। तो उससे बल्कि आपको और मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सिर्फ आपको अपना इंटरनेट को ऑफ कर लेना है, मोबाइल साइलेंट मोड पे रखकर अपने पास ही रख लेना है। यार आप 2-3 घंटे पढ़ाई करोगे तो कितने फ़ोन आएंगे? एक फ़ोन आएगा, 2 फ़ोन आएगा, 3 फ़ोन आएगा, इससे ज़्यादा क्या आएगा? एक आदमी आपसे 3 मिनट बात करेगा, 4 मिनट बात करेगा, और कितनी बात करेगा आपसे? तो 4 मिनट 5 मिनट बात करने में क्या हर्ज है? इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बल्कि कम होगा, न कि डिस्ट्रैक्शन आपका बढ़ेगा। और यदि आप अपनी मोबाइल अपने दूसरे रूम में जाके साइलेंट करके दूसरे रूम में रखाते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन और ही बढ़ जाएगा कि यार किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा होगा, किसी का ये तो नहीं आ रहा होगा, किसी का वो। उसके बाद आपके जब पढ़ने बैठते हैं तो तमाम तरह तरह के ख्याल आते हैं। यार मेरा दोस्त तो वहाँ चिल कर रहा होगा, मेरे दोस्तों की वहाँ पार्टी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये सब डिस्ट्रैक्शन अपने मन से निकाल दीजिए। कभी ऐसा भी होता होगा कि आपका दोस्त जब पढ़ रहा होगा तो आप भी चिल कर रहे होते होंगे, आप भी कुछ पार्टी वगैरह कर रहे होते होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये लाइफ का रूल है कि कभी कोई कुछ कर रहा होता है तो कभी कुछ कर रहा होता है। तो आप अपने टाइम टेबल के अनुसार सेट करके आप पढ़ाई कीजिए। आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, यार मेरे घर पे क्या चल रहा होगा, यार इस समय वो क्या कर रहा होगा, मेरा दोस्त वहाँ क्या कर रहा है, इसमें यार ये आईपीएल आ रहा है, उसमें यार सब देख रहे होंगे आईपीएल में ये। तो जब आपको पढ़ाई करने का टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। इन सब चीज़ों से मत डिस्ट्रैक्ट होइए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा। और मोबाइल से भी बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मोबाइल यदि आप साइलेंट करके रखाएंगे तो उससे और आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ ही लेते हैं। आप सपोज करिए आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी कहीं दिल्ली मुंबई किसी भी स्कूल में आप बात कर लीजिए जाते हैं, तो क्या वहाँ भजन चल रहे होते हैं? बिल्कुल वहाँ भजन नहीं चल रहे हो। वहाँ भी स्टूडेंट्स पे बैग फेंके जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह के पेपर पे तरह तरह की इमेज करा के तरह तरह के जहाज बना के क्लास में उड़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पे भी पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। तो आपको यदि पढ़ना है तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भजन नहीं चल रहा होगा कि आप भजन चल रहा होगा आप पढ़िए, बिल्कुल भजन नहीं चल रहा होगा। आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ ही लेंगे। यदि आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और घर से बाहर हैं तो बिल्कुल अपने माँ बाप का एक बार ज़रूर अपने ध्यान दीजिए कि इस समय मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। और यदि आप मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्टिव मीडियम है तो मोबाइल सिर्फ आप इंटरनेट ऑफ करिए और मोबाइल साइलेंट करके अपने बगल रख दीजिए बस। और बार बार ये मत करिए थोड़ा सा देख लूँ थोड़ा सा देख लूँ। आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ यार दोस्त, कि मैं जब सोने लगूंगा तो 5 मिनट देख के मोबाइल तब सोऊंगा, या 10 मिनट देख के मोबाइल तब सोऊंगा। तो इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको पढ़ाई करने में। और बिल्कुल मोबाइल ऐसा नहीं है कि मोबाइल से कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। देखिए, आपको मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होना होता तो आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो कोई आईएएस नहीं बन पाता। सभी के हाथ में मोबाइल है, तो जो डिस्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं वो हो जाते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ जाते हैं। और ये भी तो सही बात है दोस्तों कि बिल्कुल हमेशा पढ़ते रहना भी अच्छी बात नहीं है। आपको नींद अच्छी चाहिए, आपको दोस्तों का साथ भी थोड़ा सा चाहिए, और आपको स्टडी भी चाहिए। तो आप एक टाइम पे स्टडी करिए और एक टाइम पे दोस्तों के साथ भी जाइए, आप बाहर भी घूमिए। आपको सही घंटे सही नींद लेना भी ज़रूरी है। आपको कम से कम
8 घंटे नींद लेनी भी ज़रूरी है। तो आप सब कुछ ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते ही रहेंगे। यदि 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते रहेंगे सिर्फ, तो आप पढ़ने की सिर्फ आप लेके बैठेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने को आप यदि 8 घंटे रेगुलरली बिल्कुल मन से पढ़ देते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दुनिया का जो आपसे ना निकल पाए। तो आप टाइम का वेट मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि यार उनका टाइम टेबल ही अजीब होता है, वो रात को 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और रात के 3-4 बजे तक पढ़ते हैं। तो सुबह क्या करता है, जब आप 3-4 बजे सोएंगे तो किसकी हिम्मत है कि आप 12 बजे उठेंगे, आप 1 बजे उठेंगे दिन के, तो आपका वैसे ही दिन बेकार चला जाएगा। फ्रेश होंगे, वॉशरूम जाएंगे, वो खाना वाना खाएंगे, उसके बाद शाम हो गई, उसके बाद ट्यूशन वगैरह जाएंगे, फिर शाम हो गई, दिन खराब हो गया। तो ये भी एक आपका गलत टाइम है आपको पढ़ने का। तो ये कुछ आपको रूल्स हैं, कुछ आपकी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली। जो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर मीडिया आप लोग मानते हैं, जियो आ गया है आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्टर मीडियम। तो आप अपना टाइम फिक्स करिए, हाँ जी मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं थोड़ा सा 5 मिनट फेसबुक चला लूँगा। ऐसे करिए। आप यदि मोबाइल बंद करके दूसरे रूम में रख जाते हैं तो आप और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपनी मम्मी आपके घर में टीवी लगा हुआ है तो आप रूम से बाहर दूसरा रूम में पढ़िए। बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा। तो एक समय जब आपसे वो मिलेगा तो आपसे आगे निकल गया होगा। तो ये कुछ आपके टिप्स थे जो आपको पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, जो आपको जाएंगे। और ये रटी रटी बातें हैं यार कि मोबाइल बंद बंद कर लो और मोबाइल दूसरे रूम में रखाओ, बिल्कुल शांत होकर पढ़ो, टीवी बंद कर लो, उसके बाद ये रूम में एकदम कैद हो जाओ और 24 घंटे पढ़ते ही रहो, नींद 3 घंटे की लो, 4 घंटे, क्योंकि ये तुम्हारा समय चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल होके पढ़िए, 8 घंटे की नींद लीजिए, मोबाइल साइलेंट करके सिर्फ बगल में रख दीजिए, फ़ोन आए उसको भी अटेंड कीजिए, सिर्फ आप इंटरनेट ऑफ कर दीजिए। आज यदि अब गाना भी चल रहा है तो गाने का भी मज़ा लेके भी पढ़ सकते हैं। यदि आप गाने का नहीं मज़ा लेके तो आप गाने को थोड़ा कम करवा दीजिए। बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल आप 1-2 घंटे एंजॉय भी कर सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं। यदि सभी चीज़ें करेंगे दोस्तों तभी आपका मूड फ्रेश होगा, तभी आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ने से ही कुछ होता है। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स थे मेरे लिए, मेरे हिसाब से। यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ इंस्पायरेशनल वीडियो, बहुत से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होती होंगी। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।